अब आप वो देखेंगे इस रेखा सरकार में जो नरेंद्र मोदी के कार्यालय के अधिकारियों से सुना जाता है। ये जो मंत्री बने हैं दिल्ली में, मैं बता रहा हूं कि ये रात को तब जाएंगे कि जब पहले पूरा काम खत्म करेंगे, और ये रात कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और रेखा गुप्ता ने जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है वो तब से ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। और इन फैसलों से जहां एक तरफ विपक्ष अब हवा हवा होता दिखाई दे रहा है, वहां आपको बता दें कि दिल्ली में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके तो होश उड़ गए हैं। रेखा गुप्ता के फैसलों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादे किए थे वो अब जल्द ही पूरे होने वाले हैं। पहली ही कैबिनेट में महिलाओं को 2,500 रुपए देने का जो वादा किया था उसको रेखा सरकार ने पूरा कर दिया है। पूरी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में पहले जो 2 वादे पूरे किए गए, जो फैसले लिए गए, वो थे महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया। दूसरा फैसला लिया गया इस कैबिनेट मीटिंग में कि जो भी सीएजी रिपोर्ट है, जैसे ही पहला सत्र इस सरकार का चलेगा उस सत्र के पटल पर पहले ही दिन सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि जब सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, उस पर बहस होगी, उसका खुलासा होगा और फिर उस पर एक्शन भी होने वाला है। जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि सीएजी की रिपोर्ट को केजरीवाल सरकार और आतिशी की सरकार, उन दोनों ने इसलिए सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचारों का पिटारा खुलता, उनकी पोल खुल जाती। यह पता चलता कि किस तरह से शीश महल में अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार करके शराब का घोटाला किया गया, किस तरह से क्लासरूम घोटाला, स्कूल बनाने की नाम पर जो इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने दिए हैं, उसमें भी किस तरह से घोटाला हुआ है कि 2 लाख रुपए का रेनोवेशन जिस कमरे में होना था क्लासरूम में, वहां कहीं 8, कहीं 10, कहीं 16 लाख, 32 लाख रुपए तक की भी पेमेंट ली गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक भारत के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया कि कोई मंत्रालय इन आम आदमी पार्टी वालों ने, केजरीवाल और आतिशी की सरकार ने छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार ना किया हो। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का यह पहली कैबिनेट का फैसला, इन्होंने ये पूरे देश को दिखा दिया है और विपक्षी पार्टियों के मुंह पे करारा तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है और वो संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको पूरा करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प लिया था, दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, निश्चित रूप से उनको पहली कैबिनेट में जैसे पूरा किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी बन गई जिसने जनता से जो कहा पहले ही दिन उसको पूरा कर दिया। अब आगे के फैसले होने हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा है, उस पर भी रेखा सरकार ने सबको जाहिर कर दिया क्योंकि वो यमुना जी की आरती में पहुंची। शाम को वहां पहुंचना पूरी कैबिनेट का ये बता रहा था कि हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं और सफाई का काम सरकार के गठन से पहले ही शुरू कर दिया गया। लेकिन अब एक्शन मोड में, यानी आप समझ लीजिए कि अब जो कार्रवाई होंगी, यानी केजरीवाल हो या आतिशी मार लेना, इन्होंने अपनी पसंद के अधिकारियों को अपने स्टाफ में लगा रखा था। रेखा गुप्ता ने आते ही उनको कह दिया है कि आप अपना जहां पहले थे वहां जाइए। अब यहां जो अधिकारी की नियुक्तियां होंगी मंत्रालय में, रेखा गुप्ता जी के सीएम कार्यालय में, वो होंगे जो ईमानदार होंगे, जो कड़े फैसले लेंगे और जो तत्काल फैसले लेंगे। अब यहां लेट लतीफी नहीं चलेगी, ढीला ढवाली नहीं चलेगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि जो ये मंत्रालय का गठन हुआ है रेखा सरकार में, वो एक एक मंत्री अपने आप में पूरा मुख्यमंत्री है। और इसीलिए तैयार हो जाइए कि अब पूरी दिल्ली का माहौल बदलने वाला है। अब सरकारी दफ्तरों में ऐसा नहीं चलेगा कि 9 बजे से ऑफिस है, आप 11, साढ़े 11 आ रहे हैं, आराम से चाय पी रहे हैं, फिर लंच हो गया, लंच 1 से 2 है, आप 3 बजे तक टेबल पर नहीं आ रहे हैं और 5 बजे बैग उठाकर चल दिए।
अब आप वो देखेंगे इस रेखा सरकार में जो नरेंद्र मोदी के कार्यालय के अधिकारियों से सुना जाता है कि रात को 10 बज गए हैं तो भी ऑफिस में काम हो रहा है। ये जो मंत्री बने हैं दिल्ली में, मैं बता रहा हूं कि ये रात को तब जाएंगे कि जब पहले पूरा काम खत्म करेंगे, और ये रात कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। कपिल मिश्रा आप देखिए मंत्री बनाए गए हैं, जुनूनी आदमी है, जुनूनी। वो अब अधिकारियों को समझ लीजिए खैर नहीं है, जो डिले करेगा फायर हो जाएगा। और ये सब अब होगा। इसको देखते हुए आपको बताऊं कि पूरे जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी वो घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। फाइलें निकलेंगी, भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। और आपको बता दूं, रेखा गुप्ता ने आदेश कर दिया है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जल बोर्ड के अधिकारी, इनकी मीटिंग होगी, पूरी कैबिनेट के सामने होगी, और कैबिनेट उनसे पूरी जानकारी लेगी। और रेखा गुप्ता ने घोषणा कर दी है कि पूरी दिल्ली का जो बुरा हाल दुर्गति करके रखी हुई थी पिछली सरकार ने, यानी केजरीवाल और आतिशी की सरकार ने, जहां सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी, उन्होंने कह दिया है कि इसका स्वरूप बदलने के तत्काल आदेश दिए जाएंगे। यानी अब समझ लीजिए आज ही यह आदेश हो गया है अधिकारियों को कि जितने भी दिल्ली में सड़क हैं उनको दुरुस्त करिए, जो गड्ढे हैं उनको भरिए, जो सड़क टूटी हुई है नई बनानी पड़े तो नई बनाइए। यानी आज ही से, कार्यकाल के दूसरे दिन से ही अब वो भी एक्शन होने लगा है जो जमीन पर आपको दिखाई देगा। जल बोर्ड की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल की सरकार में जल मंत्री बने थे। इनकी जो इन्होंने मंत्रालय छोड़ने की बात हुई थी और जो केजरीवाल का साथ छोड़ा था, वो केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छोड़ा था, क्योंकि आदमी ईमानदार है कपिल मिश्रा। भिड़ंत हो गई, अगले ने तय कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो कपिल मिश्रा ने ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पद का त्याग कर दिया। अब आप सोचिए वो व्यक्ति दोबारा से मंत्री बना है, क्या होगा अब उन अधिकारियों का, क्योंकि मिलकर के फैसले लिए जा रहे हैं। अब जल बोर्ड के जो भी दिक्कतें हैं, घोटाला है, पानी गंदा जा रहा था, पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई, कहां कहां पैसे रुके, बिल का क्या घोटाला है, इस पर भी तत्काल फैसला अब हो गया है। कैबिनेट की मीटिंग में सबको, अधिकारियों को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर के ताबड़तोड़ एक्शन रेखा सरकार ले रही है, और रेखा सरकार ने अब वो अधिकारी जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं वो ही अब मंत्रालय में काम करेंगे, बाकी की छुट्टी कर दी जाएगी, ऐसा सूत्रों का हवाला है। बल्कि अब जो आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रखा हुआ था, कहीं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के नाम पे रखा हुआ था, मोटी मोटी सैलरियां दी जा रही थी, मौज बना रहे थे, अब वो समझ लीजिए सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रेखा सरकार का ये जो फैसला है, 2,500 रुपए महिला के खाते में, इसके आदेश हो चुके हैं। आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, और आयुष्मान योजना में भारत में ये दिल्ली सरकार पहली सरकार है जहां 5 लाख का केंद्र का और 5 लाख दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी 10 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा। और आयुष्मान योजना हर व्यक्ति को मिलेगी। 5 लाख का जो बीमा है, इलाज है, वो मुफ्त मिलने जा रहा है दिल्ली वालों को। तो ये फैसले जो हुए हैं, इससे जहां एक तरफ दिल्ली की जनता खुश है, उनका विश्वास जमा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने से पहले जो इन लोगों ने वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम आयुष्मान योजना लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया देने का वादा जो किया है उसको पूरा करेंगे, और पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का फैसला पास करेंगे। तो तीनों मुद्दे ये बड़े थे, तीनों फैसले हो चुके हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में जाने का ऑर्डर हो चुका है, और तीसरा सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए आदेश हो गए हैं। तो अब अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ जैसा मैंने बताया, हर मंत्रालय के विभाग को तत्काल सूचना दे दी गई है कि कार्यालय के माहौल को बदलिए, जो ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं उनकी लिस्ट बनाइए, हमें दीजिए। मुख्यमंत्री के सचिव को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, और इस सब से
पूरी दिल्ली में जहां एक तरफ हड़कंप मचा है, वहां कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि वो जनता के सामने कैसे मुंह दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने जहां जहां वादे किए, हिमाचल की बात करें, बाकी और जगह की बात करें, जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और आम आदमी पार्टी तो अब आज के बाद कहीं आपको नेता दिखाई नहीं देंगे। आतिशी मार लेना, जो सरकार बनने के पहले, शपथ ग्रहण के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनकी आदत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी हम अब चाहते हैं कि सरकार बदल गई है तो वो अपने वादे पूरे करें। आतिशी मार लेना, अब क्या करोगी? जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे पूरे हो चुके हैं। जो 3 फैसले कड़े लेने की बात पहली कैबिनेट की मीटिंग में की थी वो तो पूरा कर दिया। अब आप कैसे करेंगे? लेकिन आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं यह भी मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर वीडियो एडिट करके फर्जी वीडियो चलाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए रेखा गुप्ता का वो इंटरव्यू दिखाया जा रहा है जब वो शपथ ग्रहण के बाद मीडिया वालों से बात कर रही थी। उनसे उस समय पत्रकार पूछ रहे थे अब आप वादे पूरे कब करेंगी, तो वो कह रहे थे हम जल्दी पूरा करेंगे। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। देखो, रेखा गुप्ता ने सीधा जवाब नहीं दिया कि कब जारी करेंगे, कब ऑर्डर करेंगे, इन्होंने कह दिया जल्द ही करेंगे। अब बच रही है सवालों से पत्रकार के। भाई, शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब आप पत्रकार खड़े होंगे, 150 कम से कम मीडिया कर्मी उनको घेरे हुए थे, किस किस का जवाब देंगी? और इसलिए वो जवाब देने में नहीं, काम करने में विश्वास करती हैं। लेकिन आप पुरानी इस तरह की वीडियो को चलाते हैं तो वो एक तरह का अपराध भी है। लेकिन अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि कैसे मुंह दिखाएंगे। और पंजाब में निश्चित जान लीजिए कि पंजाब की जनता अब इनको घेरने वाली है कि आपने वादे किए थे, 3 साल गुजर गए, 1 रुपया किसी महिला के खाते में नहीं आया, सड़कों के गड्ढे ठीक नहीं हुए, आयुष्मान योजना लागू नहीं है। तब आप अपने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के प्रचार करते रहे, करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते रहे, जहां सिवाय बुखार और खांसी की गोली दवा के कुछ और मिलता नहीं है। वर्ल्ड क्लास हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसका केवल प्रचार किया, जमीन पर कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें, यह भी खुलासा हो चुका है कि केजरीवाल सरकार ने सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा विज्ञापनों पे खर्च किया है। यानी अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने पापों को ढकने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और अब एक एक करके सारे भ्रष्टाचारों के राज खुलेंगे। जो पैसा है वो दिल्ली की जनता के लिए लगेगा, ये रेखा सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि अब दिल्ली कैसी होने वाली है? और इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।